मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ रह रहे होंगे, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहें। मित्रों, मैं आज एक विषय लेकर आया हूं। किसी व्यूअर्स ने पूछा कि ये अनफा और सुनफा और दुर्धरा योग क्या है, तो इस विषय में मैं आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे और इसको पसंद भी करेंगे। मित्रों, इस कुंडली चक्र में कई प्रकार के योग होते हैं, लेकिन आज मैं योग की बात आई है तो मैं ये योग का नाम बता रहा हूँ, अनफा, सुनफा और दुर्धरा योग। मित्रों, पहले तो मैं आपको सुनफा योग के विषय में बताऊंगा। चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध हो, यानी चंद्रमा से दूसरे वाले भाव में मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध हो, ग्रह बैठे हों, तो ये योग सुनफा योग कहलाता है। यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, उससे दूसरा भाव, जैसे चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तो इससे दूसरा भाव ये होगा। चंद्रमा अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठा तो दूसरा भाव ये होगा। चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो उसका दूसरा भाव ये होगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है तो दूसरा भाव ये होगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठा है, या आपके परिवार में किसी की कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो उसका दूसरा भाव ये होगा। कहीं पर भी चंद्रमा बैठा हो आपकी कुंडली में तो दूसरा भाव उससे आगे वाला भाव होता है। तो अगर उसमें मान लीजिए मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध, इनमें से कोई एक ग्रह बैठा हो, या शुक्र, बुध बैठा हो, कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, तो जो है ये सुनफा योग बनाएंगे। अब अनफा योग क्या है? चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है तो उससे 12वां भाव कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए 12वां भाव यहाँ आया, तो मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध बैठे हैं, यानी इनमें से कोई एक दो ग्रह बैठे हों तो ये अनफा योग होता है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है और 12वां भाव उसका ये होगा। चंद्रमा जातक की कुंडली में यहाँ बैठा है तो 12वां भाव ये होगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है तो 12वां भाव ये होगा। चंद्रमा अगर यहाँ पे किसी जातक के बैठा है तो 12वां भाव ये होगा। यहाँ पे जातक के चंद्रमा बैठा है तो 12वां भाव ये होगा। चंद्रमा अगर किसी जातक की कुंडली में यहाँ पे बैठा है तो 12वां भाव ये होगा। यानी चंद्रमा से जो यानी जब गिनती करेंगे तो उसका जो 12वां भाव होगा वो ये होगा जो है। अब मित्रों, ये तो मैंने आपको बताया कि सुनफा योग में दूसरे भाव में ग्रह बैठों तो यानी सुनफा योग बनेगा, और अनफा में 12वें भाव में ग्रह बैठे हों तो वो अनफा योग बनेगा। और दुर्धरा योग में चंद्रमा से दोनों तरफ, यानी दूसरे भाव में भी ग्रह बैठे हों और 12वें भाव में भी ग्रह बैठे हों तो दुर्धरा योग कहलाएगा। चाहे वो चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो उससे दूसरा भाव ये हो गया तो 12वां भाव ये होगा। चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो 12वां भाव ये होगा और दूसरा भाव ये होगा। यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, उससे दूसरा भाव और 12वां भाव में ग्रह ये बैठे हों तो दुर्धरा नाम योग बनता है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है, एक चीज़ ये भी इसमें ये देखना होगा कि जो है इसमें एक चीज़ ये देखनी चाहिए, चाहे सुनफा योग हो, चाहे अनफा योग हो, चाहे दुर्धरा योग हो, इन तीनों योगों में सूर्य, राहु और केतु नहीं होना चाहिए। यानी
सूर्य राहु केतु को नहीं होना चाहिए, तभी ये अनफा सुनफा और दुर्धरा योग का निर्माण होगा। अभी मैं ये शुभ केतरी पाप केतरी योग के विषय में बताऊंगा। पहले मैं ये तीनों के विषय में आपको बताऊँ। अब अनफा योग के विषय में, यदि चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल शुक्र बुध शनि गुरु इनमें से कोई भी एक ग्रह हो तो इस योग को हम अनफा योग कहते हैं। यानी अनफा योग में अगर चंद्रमा से 12वें भाव में ग्रह बैठा है तो उसको हम अनफा योग कहते हैं। सुनफा योग में चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल गुरु शुक्र शनि बुध में से इनमें से कोई एक दो ग्रह बैठे हों तो ये सुनफा योग कहते हैं। दुर्धरा योग में है चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में दोनों तरफ ग्रह बैठे हों तो इस योग को दुर्धरा योग कहते हैं। इन तीनों योगों में सूर्य राहु केतु नहीं हो तो ये तीनों योगों का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं मित्रों, मैं सुनफा योग के विषय में मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, जिसमें चंद्रमा से दूसरे भाव में ग्रह होते हैं उनके विषय में। हम मान लीजिए आपकी कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है और उसके दूसरे भाव में मान लीजिए मंगल बैठा है, तो मंगल क्या उसको फल देंगे? व्यक्ति जो है सुंदर होगा, बली होगा और तेजस चेहरा वाला होगा, प्रभावशाली आवाज़ वाला होगा और हष्ट पुष्ट शरीर वाला होगा और चेहरा जो है लालिमा लिए बहुत तेज होगा ऐसे जातक की, और जातक निरोगी होता है। ऐसा जातक का मंगल यहाँ पर चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देंगे। अब मान लीजिए सुनफा योग में चंद्रमा से दूसरे भाव में बुध बैठा है तो क्या फल देगा? अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में बुध बैठा है तो जातक बुद्धिमान, तेज बुद्धि वाला, चालाक, चतुर और प्रभावशाली आवाज़ वाला होता है। ऐसा जातक चालाक और अपने परिवार को लेकर चलने वाला होगा। जातक अच्छा ज्योतिषी होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकता है और अपने कुटुंब के रीति रिवाजों को मानने वाला ऐसा जातक होता है। जातक मैथ का टीचर या प्रोफेसर भी हो सकता है। यहाँ पर भी बुध अच्छा फल देंगे, अच्छी वाणी वाला होगा, अच्छा सिंगर भी यहाँ पे अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठा है तो अच्छा फल देंगे। ये मित्रों मैं बता रहा हूँ सिर्फ लगन से दूसरे भाव में अगर मंगल बुध जो है ये दूसरे भाव में यानी बैठे हो तो, यानी चंद्रमा यहाँ पर भी बैठा तो दूसरा भाव ये आएगा तो उसके लिए भी यही फल होगा। अब आ जाते हैं मित्रों सुनफा योग में चंद्रमा से दूसरे भाव में गुरु बैठा है यानी सुनफा योग में तो क्या फल देंगे? बुध के विषय में मैं फिर बता रहा हूँ, टीचर तक बन सकते हैं यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर हो। सरकारी टीचर, बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसे जातक जाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए और मैनेजमेंट भी बनते हैं अगर सुनफा योग में चंद्रमा से दूसरे भाव में बुध है तो। चाहे चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो बुध यहाँ बैठा है दूसरे भाव में, वही फल मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों चंद्रमा से दूसरे भाव में गुरु बैठा है तो क्या फल देंगे? अब मित्रों चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में गुरु बैठा है तो क्या फल मिलेगा? अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में गुरु बैठा है सुनफा योग में तो जातक बहुत धार्मिक, ईश्वर भक्त और परिवार में सहयोग करने वाला होता है। अपने रीति रिवाजों को मानने वाला होगा, धार्मिक होगा, धर्म को मानने वाला होता है। परिवार में ऐसे जातकों को सहयोग मिलता है। जातक पढ़ाई में कई ज्ञान अर्जित करता है।
एक से ज़्यादा ऐसे जातक को भाषाओं का ज्ञान होता है। जातक हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में भी अच्छा जानकार होता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। और यहाँ पे बैठे गुरु सुनफा योग में चंद्रमा से दूसरे भाव में जातक को ज्ञानी बनाते हैं। और ऐसे जातक को ज्योतिष की अच्छी नॉलेज होती है, ज्ञान का भंडार ऐसे जातकों के पास होता है। जातक संत स्वभाव का होता है और जातक उच्च पदों पे जाता है। ऐसे जातक समाज में सम्मानित और होते हैं और जातक लोगों की मदद करने वाला होता है। ऐसे जातक फिजूल के पैसे नहीं लेते हैं, यानी यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा फल देगा। ऐसे जातक सुनफा योग में गुरु अगर यहाँ पे बैठे हों दूसरे भाव में चंद्रमा से, तो बहुत सच्चे हृदय वाले होते हैं और कुछ भी कहने से पहले सोच समझकर किसी को जवाब देते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु बहुत अच्छा फल जातक को देते हैं सुनफा योग में। अब मान लीजिए चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर शुक्र है तो क्या फल देंगे। चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र सुनफा योग में बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसा जातक की स्वीट आवाज़ होगी, बहुत मीठी बाड़ी वाला होता है। जातक सिंगर होता है, सिंगर बन सकता है। जातक मधुर भाषी वाला होता है। जातक ऐसा जातक या तो अमीर फैमिली में पैदा होता है या जिस फैमिली में जन्म लेगा उस फैमिली के उस दिन से पैसे धन आने के योग बनना शुरू हो जाते हैं। जातक कितना भाग्यशाली होता है। यहाँ पे शुक्र जातक को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत करुणा देते हैं और ऐसा जातक निश्चित ही एक्टिंग लाइन में या सिंगिंग लाइन में जाता है। यहाँ पर भी शुक्र अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, सुनफा योग में चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि है तो क्या फल देंगे। अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि हो तो जातक अपने कार्य करवा लेता है। जातक की आवाज़ प्रभावशाली होती है और सरकारी सुख भी ऐसे जातक को मिलता है। जातक के परिवार में खेती बहुत होगी। ऐसे जातक को क्रॉस क्रॉपिंग से भी और ज़मीन से भी लाभ मिलता है। जातक को हर प्रकार का सुख मिलता है और जातक यहाँ पर अच्छा वकील व जज भी बन सकता है। जातक धनी होगा, जातक और अभियंता भी बन सकता है। यहाँ पे सुनफा योग में शनि का ये फल बहुत अच्छा मिलता है। अब आ जाते हैं मित्रों ये तो हो गई, मैंने आपको बातें बताई। चंद्रमा में बुध, गुरु, मंगल यानी सुनफा योग में जातक को दूसरे भाव में अगर सुनफा योग बन रहा है तो ये अगर ग्रह बैठे हो तो ये फल उसको मिलेंगे। चाहे चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो दूसरे भाव में यहाँ पर, चाहे चंद्रमा बैठा हो तो दूसरे भाव में यही ग्रह बैठे हो, इनमें से कोई ग्रह तो यही फल मिलेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों अनफा योग। अनफा योग यानी चंद्रमा से 12वें भाव में अगर ग्रह हो जो मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध, तो क्या फल देंगे। अगर चंद्रमा से मान लीजिए चंद्रमा जातक के यहाँ बैठा तो 12वां भाव ये होगा और चंद्रमा से 12वां भाव ये होता है। तो यहाँ पे क्या फल मिलेंगे। अगर चंद्रमा से 12वें भाव में ये ग्रह बैठे हो, मान लीजिए इनमें से कौन सा ग्रह बैठा हो अनफा योग में, 12वें भाव में मंगल बैठा हो, तो क्या होगा अनफा योग में।
जातक को अभिमानी बना देगा, जातक को घमंडी बनाएगा, जातक धनी होगा। ऐसे जातक की आवाज़ बहुत कठोर होगी, बहुत ही कड़वी आवाज़ बोलने वाला होगा। और जातक अनफा योग में मंगल अगर 12वें भाव में हो तो जिद्दी तक बनता है, अपने आगे किसी की सोचता नहीं है और इसका परिणाम जो है थोड़ा सा गलत मिलता है। तो मित्रों, अनफा योग में मंगल अगर बैठ जाए यहाँ 12वें भाव में, तो मैंने आपको बताया है कि घमंडी स्वभाव वाला जातक होता है, तेज अभिमानी और बहुत कड़वी भाषा बोलने वाला जातक होता है। जातक के पास धन बहुत होता है, रियल एस्टेट से ऐसा जातक, जमीन के कामों से या इंजीनियरिंग से या कंप्यूटर इंजीनियर से ऐसे जातक जो है धन कमाते हैं। लेकिन और कॉन्ट्रैक्टर से ऐसे जातक धन कमाते हैं अगर अनफा योग में चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल हो तो। लेकिन बहुत ही ऐसा जातक घमंडी होता है जिसकी वजह से इनको बीपी की शिकायत ज़्यादा होती है या रक्त संबंधित शिकायत ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं मित्रों, अनफा योग में चंद्रमा से 12वें भाव में अगर बुध बैठा हो तो क्या फल मिलेगा। अगर चंद्रमा से 12वें भाव में बुध बैठा है तो जातक साहित्यकार, कवि, लेखक और न्यूज़ रीडर होता है और गायन का शौकीन होगा और अच्छा एक्टिंग करने वाला होगा या ड्रामा स्टेज शो भी करता होगा। जातक अच्छा ज्योतिषी या बैंकिंग सेक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है। यहाँ पे जातक अनफा योग में बुध अगर हो तो डेंटिस्ट भी बनता है जातक, और अच्छा ज्ञानी होगा और अच्छा कलाकार, आर्टिस्ट भी जातक को यहाँ बनाते हैं अनफा योग में चंद्रमा से 12वें भाव में अगर बुध हो तो। अब आ जाते हैं अनफा योग में चंद्रमा से 12वें भाव अगर गुरु हो तो जातक को क्या फल देंगे। जातक प्रखर व तेज बुद्धि वाला होता है। जातक यहाँ पर संघर्षों के बाद धीरे धीरे अपनी मंजिल को प्राप्त करता है और अच्छे पदों तक ऐसे जातक जाते हैं। जातक किसी भी पदों पर हो, जातक ईमानदार होगा, जातक लोक कल्याण के लिए सोचेगा और लोक कल्याण के विषय में कार्य भी करेगा। यहाँ पे बुध जातक को धार्मिक और बहुत ही अच्छा योग बनाते हैं। भले संघर्ष हो लेकिन ऊंचे पदों तक ऐसे जातक जाते हैं चंद्रमा से 12वें भाव में अगर ये बैठा हो तो गुरु। अब अनफा योग में गुरु यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल देंगे। जातक को संघर्ष तो करवाएंगे लेकिन फल भी अच्छा देते हैं। अब अनफा योग में अगर शुक्र यहाँ पे 12वें भाव में हो, चंद्रमा से 12वें भाव में अनफा योग में शुक्र अगर हो तो क्या फल देंगे। जातक को शौकीन बनाते हैं यहाँ पे शुक्र। जातक मनमौजी होगा, किसी भी प्रकार के व्यसन में की लत लगी होगी जातक को। जातक विदेश यात्राओं का शौकीन होता है, करने वाला होता है। ऐसे जातक की स्त्री मित्र ज़्यादा होती हैं। जातक को लग्जरी बहुत मिलता है, यानी आराम तलब लाइफ होगी और लग्जरी ऐसे जातक का जीवन होता है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ का रखने का शौकीन होता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता भी है। लेकिन यहाँ पे जातक को गुप्तांग से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है और या शुगर से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है या स्त्री से कोई आरोप भी ऐसे जातक को लग सकता है। अनफा योग में ये फल शुक्र देते हैं। अगर अनफा योग में चंद्रमा से 12वें भाव में शनि हो तो क्या फल मिलेगा।
यहाँ पे चंद्रमा से 12वें भाव में शनि जातक को कुल दीपक योग बनाते हैं। कुल दीपक योग यहाँ पे बनाएंगे। जातक को हर प्रकार का सुख मिलता है। शनि महाराज यहाँ पे जातक को हर प्रकार का सुख देते हैं। वाहन सुख, अच्छी खेती, अच्छी नौकरी, रेलवे से संबंधित या टेक्निकल से रिलेटेड कोई जातक नौकरी करता है, अच्छा व्यापारी। और चमत्कारिक यहाँ पे शनि महाराज अनफा योग में फायदा जातक को देते हैं। जातक जज, अच्छा एडवोकेट भी जातक को बनाते हैं, जो कि जातक हर समस्या का तुरंत हल भी ऐसे जातक निकाल लेते हैं। कुटुंब का रखवाला होता है। कुल दीपक योग यहाँ पे जातक बनता है और दूसरों को मदद करने में हमेशा आगे रहता है जातक, अगर यहाँ पे चंद्रमा से 12वें भाव में शनि हो तो। ये तो हो गई मित्रों अनफा योग में जो 12वें भाव में ग्रह हो उसके फल। अब दुर्धरा योग में क्या है? चंद्रमा से दूसरे भाव में ग्रह हैं और 12वें भाव में ग्रह हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा दूसरे भाव में ग्रह हो और 12वें भाव में भी ग्रह हो तो इस योग को दुर्धरा योग कहते हैं। अगर इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, भाग्यशाली होता है, जातक अपने क्षेत्र में सम्मान पाने वाला व्यक्ति होता है और अपने परिवार का राजा और मित्रों का चाहता होता है, जातक उच्च अधिकारी या अपने कार्यों में प्रवीण होता है, जातक क्लास 1 अधिकारी या उच्च नेता भी बन सकता है। यहाँ पे चंद्रमा के दूसरे भाव में या 12वें भाव में ग्रह हो तो ये फल ऐसे जातक को मिलते हैं। अब देखिए शुभ केतरी और पाप केतरी योग क्या है। मान लीजिए चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल है और 12वें भाव में शनि है तो यहाँ पे क्या होगा? चंद्रमा पाप केतरी योग बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा है, यहाँ पे 12वें भाव में जो है मंगल है और दूसरे भाव में शनि है, यानी तो यहाँ पे क्या है? पाप केतरी योग बन गया। अब शुभ केतरी योग कैसे होगा? शुभ केतरी योग चंद्रमा से 12वें भाव में गुरु है, दूसरे भाव में मंगल है, ये शुभ केतरी योग है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है तो चंद्रमा से दूसरा भाव ये हो गया, 12वां भाव ये मान लीजिए, तो यहाँ पे गुरु हो गया, यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे शुक्र हो गया, तो ये शुभ केतरी योग होगा, तो फल अच्छा मिलेगा। तो ये शुभ केतरी योग होगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा है और मंगल जो दूसरे भाव में, वो शनि 12वें भाव में है, तो पाप केतरी योग हो गया। तो ये मित्रों मैंने आज जानकारी दी आप लोगों को सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग के विषय में। मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को देखिए, अनफा सुनफा योग, और आने वाली वीडियो और भी अच्छी डालूंगा। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। वीडियो कैसी लगी मित्रों? आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों।